हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। आइए जानते हैं कि 2025 जाने से पहले आपकी लाइफ में आपको क्या क्या देकर जाने वाला है, क्या है जो आपको मिलकर ही रहने वाला है। लेट्स चेक। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है हाई प्रिस्टेस का। हाई प्रिस्टेस हमको क्या बताती है? ओके, उजाले की ओर मेरे दिमाग में बहुत गाने आ रहे हैं, कोई बात नहीं। अंधेरे से उजाले उजाले की ओर। लेकिन वो जो गाना है ना, मराठी में गाना है। तिमिरा तूने तेजा करे प्रभु आमुचाने जीवना सर्वात्मका शिव सुंदरा स्वीकार्या अभिवादना तिमिरा तूने तेजा करे प्रभु आमुचाने जीवना सर्वात्मका शिव सुंदरा। तो कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अंधेरे में उलझे हुए थे, बहुत सारे प्रॉब्लम से घिरे हुए थे, बहुत झूठे लोग आपके आसपास थे, बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ में आप थे, तो वो डिफ़िकल्टीज़ को आप ओवरकम कर रहे हो। आपके थर्ड आई जो है वो एक्टिव हो रही है। इंट्यूशंस की सुनकर आप अगर लाइफ में काम कर रहे हो तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हो। किसी सच का पता चलने वाला है। शायद आप ही के कुछ ऐसी चीज़ें मतलब आपकी हिडन टैलेंट या आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आए उसकी वजह, कुछ तो ऐसा सच आपके सामने रिवील होने वाला है। और क्या क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपका लक आपको साथ देने वाला है। तो डेफिनेटली 2025 एंड होते होते आपका लक आपको साथ दे चुका होगा। मतलब आप 2026 में जब जाओगे तो आप लकी होकर जाओगे। आप खुशियाँ बिखेरते हुए जाओगे। आप ये नहीं सोचोगे कि यार अब ये साल आया है तो मेरे लाइफ में और क्या लाएगा। आप बहुत खुश, कॉन्फिडेंट और खुशनुमा माहौल में रहने वाले हो। आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो। आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो रही है और आपकी सिचुएशन, कुछ लोगों की लोकेशन चेंज दिख रही है। मुझे यह दिख रहा है कि आप किसी कर्मा फैक्टर से कंप्लीटली ओवर हो गए हो। इस तरह की एनर्जी दिख रही है मुझे। आपने अपने कर्मों से, वाओ द लवर्स कार्ड आपने अपने कर्मों से ना अपनी लाइफ को चेंज किया है, अपने लक को अट्रैक्ट किया है। तो 2025 जाते जाते आपको लक देकर जाएगा। और जो सिचुएशन हैंगमैन में थी तो उसके ऊपर आप ना, जैसे मैंने कहा है कि वो चीज़ें ख़त्म होने वाली है। तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है मुझे। साथ ही साथ मुझे ये दिख रहा है कि आप किसी चीज़ पे अगर स्टक हो रहे हो तो उसके पीछे का रीज़न पता चलेगा। अगर वो सिचुएशन आपके लिए सही है तो आप उसमें चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको समझ आएगा कि ये सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है तो आप इससे मूव ऑन होने वाले हो। तो बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है मुझे। एंड लास्ट में द स्ट्रेंथ कार्ड मुझे बता रहा है आपके अंदर हिडन टैलेंट है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। गज जो है वो गज लक्ष्मी का प्रतीक है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है। आपके अंदर का करेज बढ़ रहा है, क्रिएटिव साइड आपकी
आप बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो रहे हो। प्रेगनेंसी मुझे दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस एक्सपांशन दिख रहा है। अगर आप महादेव के भक्त हो तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ उन्नत होने वाला है। पता नहीं क्यों ये मैसेज मुझे आया। सो यस, डेफिनेटली बहुत कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है 2025 एंड होने से पहले। तो मुझे लगता है इसके और डिटेल्स में जाते हैं हम, बट ये चीज़ें डेफिनेटली आप लोगों के लाइफ में होगी अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो, मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो। आपकी एनर्जी में पिक कर रही हूँ, डेफिनेटली आप ही की बात कर रही हूँ। ओके, इसलिए मैं आजकल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। पहले जैसे मैं पिकअप आइल रीडिंग करती थी, आजकल मेरा मन नहीं करता पिकअप आइल रीडिंग के लिए। सो देखते हैं कि ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया था, जिससे हमको समझ आए कि चीज़ें क्या चेंज होने वाली है। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है, देखो जो आया था वो है ड्रीम्स, 7 ऑफ कप्स। आपको ड्रीम्स को लेकर या तो आपको ड्रीम्स में कुछ चीज़ें रिवील होंगी, या आपके ड्रीम्स के बारे में कोई सच आपको पता चलने वाला है। साथ ही साथ मुझे दिख रहा है इंट्यूशन, जो मैंने कहा ही था कि आपकी थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगी और आपकी इंट्यूशन के द्वारा आपको गाइड किया जाएगा। और उसके बाद है फ्रेंडशिप। तो रिलेटेड टू योर फ्रेंडशिप, फ्रेंड सर्कल, आपके लाइफ में कुछ चीज़ें आपको समझ आएगी। अब इन 3 कार्ड्स को अगर ऐसे देखो तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, अगर आपका सपना पूरा करना है आपको, तो उसके रिलेटेड कोई आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आप कोलैबोरेट करो और आपकी लाइफ में आपका सपना आप सच होते हुए देखोगे, या इस चीज़ के बारे में आपको क्लैरिटी मिलेगी। या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ मिलकर आप इस सपने को साकार करने वाले हो, क्योंकि ऐसा कुछ सच आपके सामने रिवील होने वाला है। और इसका थर्ड मैसेज मुझे ये दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप कनेक्ट होने वाले हैं, जो आपको ये सपनों से भी कनेक्ट होने वाला है, और आप दोनों मिलकर, ये एक लव प्रपोजल है, और आप दोनों मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी को बिल्ड करोगे जो आगे चलकर आप बहुत लोगों की हेल्प करो। क्योंकि हाई प्रिस्टेस जो कार्ड है वो मिस्टीरियस, स्पिरिचुअल और लोगों को हेल्पफुल नेचर वाले लेडी का कार्ड है। तो डेफिनेटली आप और आपके पार्टनर या आपके लव वंस जिनके साथ आप काम करने वाले हो, आप किसी कम्युनिटी का हिस्सा बनने वाले हो, और उस कम्युनिटी के ज़रिए आप बहुत लोगों की हेल्प करने वाले हो। ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ है, बट 2025 में इसकी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। अब देखते हैं कि ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है वो क्यों आया है, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि क्या होने वाला है एग्जैक्टली। सो देखते हैं व्हाई व्हील ऑफ फॉर्चून इज हियर। ओके, वाह, 10 ऑफ कप्स। ठीक है, ये नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी वाइब्रेशंस इतनी हाई होने वाली है, लोग आपको हाई वैल्यू वूमन, अगर आप मेल हो तो हाई वैल्यू मैन की तरह आपको देखने वाले हैं। आप इतने बाउंड्रीज़ को लाइफ में क्रिएट करोगे, आप करियर में इतना अच्छा मुकाम बनाना स्टार्ट करोगे, क्योंकि 25 में ये चीज़ें स्टार्ट होंगी। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लोग आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करने वाले हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करने वाले हैं। अगर आप ऑनलाइन अपना काम कर रहे हो तो बहुत लोग आकर आपसे जुड़ने वाले हैं, या तो वो आपके फॉलोअर बनेंगे या तो आपको ऑब्जर्व करेंगे।
एनी हाउ आप लोगों के सामने आने वाले हो, आपका काम लोगों के सामने आने वाला है। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये मुझे एनर्जी कम की नहीं दिखा रहा है। क्वीन से पेज की एनर्जी कम होती है, बट एंथुजियाज्म मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी एज जो भी हो, आपकी तरफ ऐसे पर्सन्स अट्रैक्ट होंगे जो आपके उम्र से कम भी हो सकते हैं। और एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक, आप बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हो रहे हो। आपकी एनर्जी एक बच्चे की एनर्जी की जैसे होगी, जो बच्चा कभी नहीं थकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक बच्चे होते हैं। तो आपकी उम्र कुछ भी हो, आपकी एनर्जी बच्चे जैसी होने वाली है, इतनी पावरफुल, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड ऑलरेडी हमने देखा है। तो उसी चीज़ को ये बरकरार रखते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। करियर रिलेटेड आपके लाइफ में कुछ अच्छी पोजीशन, कोई अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छी वेल्थ अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है, जिसकी वजह से लोग आपको रिकॉग्नाइज करने वाले हैं, क्यूरियस होने वाले हैं, और आपके बारे में लोग जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं। तो आप बहुत फेमस होने वाले हो। कुछ लोग ऑनलाइन फेमस होंगे, कुछ लोग अपने काम के सिलसिले में उस फील्ड में किसी कम्युनिटी में फेमस होंगे, जो हम देख ही रहे हैं। और हैंगमैन क्यों है, आइए देखते हैं। ओके, द डेविल, ओके, वाओ। स्ट्रेंथ के नीचे बराबर है 9 ऑफ पेंटिकल। आप अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट मोड में आ रहे हो। जस्ट मैं बैठ रही हूँ। ओके, सो आप बहुत ही इंडिपेंडेंट बन रहे हो, फाइनेंशियली स्टेबल, और बहुत ही हैप्पी एनर्जी में जा रहे हो। मुझे ये दिख रहा है ना कि आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हो, आपको अच्छा लगने वाला है। एक सिक्योर्ड स्टेबल करियर की तरफ आप बढ़ रहे हो 2025 ख़त्म होते होते। और ये हैंगमैन क्यों है, द डेविल, उसके बाद है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, और उसके बाद है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो मुझे दिख रहा है ना कि अगर आपके अंदर कोई खामियां थी तो उन पे आप विजय पा रहे हो, या आपके लाइफ में जैसे हमने ये कार्ड देखा है दी हाई प्रिस्टेस का, कि डेविल जो है उसको वो कुचल रही है, वो माँ चंडी है। तो आपके अंदर भी जो निगेटिविटी है उसको आप कुचल रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजन लेकर अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट करते थे, तो अब आप बहुत ज़्यादा स्टेबल, फोकस्ड और क्लियर होने वाले हो। तो बेसिकली ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ही कार्ड है जो हैंगमैन का यहाँ आया हुआ है। आप सेल्फ ग्रोथ कर रहे हो, अपने अंदर के डेविल के ऊपर ये सक्सेस आप मना रहे हो। आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है, एक जो चंडी है, माँ चंडी, माँ काली की एनर्जी को आप इन्वोक कर रहे हो अपने अंदर, और उन दैत्यों को, उन असुरों को, या उन षट रिपु होते हैं हमारे, क्या कौन से होते हैं, काम, मोद, मोह, मोद, मत्सर, ऐसा कुछ है। हाँ, रुको रुको बताती हूँ। मद, मोह, मत्सर, काम, क्रोध और ईर्ष्या, ये जो षड रिपु है, इनके ऊपर आप विजय पा रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है। तो बहुत खूबसूरत एनर्जी है। जो जो लोग मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, आपके अंदर आप एक अच्छा बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, और इसी कर्मों की वजह से आपका लक आपको साथ दे रहा है। और माँ ने तो पहले से ही आकर दर्शन दिए। तो डेफिनेटली फीमेल एनर्जीज जो है, जो फीमेल गॉडेसेस है, उनका हस्त, वरद हस्त आपके ऊपर है, और इस वजह से आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हो। तो 2025 से निकलते निकलते
आप अपने लाइफ को टोटली चेंज किए हुए होंगे, ऐसा नहीं कि कर रहे होंगे, आप इन चीज़ों से बाहर आ गए होंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। सो यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी, आपसे रिलेट हुई या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।